हेलो बच्चों। तो आज हम लोग करेंगे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म को भी कवर कर लेंगे। तो अगर आपने इससे पहले वाला मेरा एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे देख लें, क्योंकि उसमें मैंने शॉर्ट में आपको तीनों तरीके बताए हैं कि आप स्लोप इंटरसेप्ट में किसी भी लाइन की इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म में और 2 पॉइंट फॉर्म में भी कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन y इज इक्वल्स टू 4। तो अगर हमें किसी भी लाइन का स्लोप या y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है तो हम उसे कंपेयर करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक फॉर्म होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जो भी उन्होंने इक्वेशन दी है उसमें y को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, y को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर करना है, तो उसमें हमारा जो y होता है वही होता है सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला। अब देखिए, जो फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल्स टू 4, उसमें ऑलरेडी उन्होंने y को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना के ही दिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो देखिए, कंपेयर करने पे हमें यहाँ पे x वाला तो कोई टर्म दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए, ये जो 4 है ये मेरा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट टर्म क्या होता है, c जिसे हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। तो c की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4। तो स्लोप हमारा हो गया 0 और y इंटरसेप्ट हमारा हो गया 4। अब देखिए, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ax माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू 0, इसमें हमें y को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो y को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाने के लिए मैं ax को उधर भेज दूंगी तो वो माइनस में हो जाएगा। फिर y को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाएंगे तो माइनस का b मेरा डिवाइड में जाएगा, तो a अपॉन माइनस बी इंटू एक्स, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू ए एक्स ओवर बी। देखिए, ये मेरा y को मैंने सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना लिया। अब इसे मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से अगर कंपेयर करूं तो देखिए, यहाँ पे x वाला टर्म है। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से क्या पता चलता है कि जो x का कोफिशिएंट होता है वही हमारा स्लोप होता है। अब देखिए, यहाँ पे जो x है उसका जो कोफिशिएंट है वो है a अपॉन बी, तो इसका मतलब मेरा जो स्लोप है वो क्या है, a अपॉन बी। क्या यहाँ पे आपको कोई कांस्टेंट टर्म दिख रहा है इस जगह पे, नहीं, तो इसका मतलब जो हमारा y इंटरसेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 0। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज y x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, फाइंड स्लोप y इंटरसेप्ट एंड इंक्लिनेशन। ठीक है, हमें यहाँ पे इक्वेशन जो दी है लाइन की वो दी है ये। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, y को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाएंगे। तो 4 माइनस एक्स, माइनस को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 4। अब देखिए, मेरा y को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाने के बाद जो इक्वेशन आई है वो है ये। अब इसे मैं कंपेयर करूंगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। ठीक है, याद रखिएगा x का कोफिशिएंट स्लोप होता है और जो कांस्टेंट टर्म होता है वही होता है y का इंटरसेप्ट। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कंपेयर किया तो यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो है 1, तो इसका मतलब मेरा स्लोप क्या हो जाएगा, 1। और जो कांस्टेंट टर्म है वो है माइनस का 4, तो यानी कि y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, माइनस का 4। अब देखिए, यहाँ पे मुझे थर्ड पार्ट जो है वो इंक्लिनेशन फाइंड आउट करने को बोल रहा है। इंक्लिनेशन मीन्स थीटा एंगल। ठीक है, तो अब थीटा और स्लोप में रिलेशन हम पढ़ चुके हैं कि जो स्लोप होता है उसे हम बोलते हैं टैन थीटा, ये इक्वेशन होती है। ठीक, तो स्लोप हमें गिवन है 1 और टैन थीटा हमें कैलकुलेट करना है। तो टैन की वो कौन सी वैल्यू होती है जिसका एंगल आपको देता है 1, तो होता है टैन 45। तो इसका मतलब थीटा क्या हो गया आपका, 45 डिग्री, क्योंकि टैन 45 की ही वैल्यू होती है 1। तो थीटा यानी इंक्लिनेशन आपका आ गया 45 डिग्रीज। थर्ड क्वेश्चन है, इज द लाइन 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 परपेंडिकुलर टू द लाइन 28x माइनस 21y प्लस 50 इज इक्वल्स टू 0। हमें क्या दिखाना है कि क्या ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल दोनों के बीच में फॉर्म हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर लाइंस के लिए हमने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 आएगा। बट उसके लिए हमें इन दोनों लाइंस का स्लोप पता होना चाहिए। तो क्या इस इक्वेशन की हेल्प से हम इन दोनों लाइंस का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को लूँगी और उसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करूँगी, y को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना के। तो जब मैं y को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाऊंगी तो 3x उधर जाएगा, 7 उधर जाएगा माइनस में, 4 अब डिवाइड में जाएगा, -7 ओवर 4। अब देखिए, मैंने यहाँ पे y को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना दिया है, और जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c।
तो देखिए यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वही है हमारा m यानी स्लोप। तो x का कोफिशिएंट है यहाँ पे -3/4, तो यहाँ पे मैं m को m1 ले लेती हूँ क्योंकि दो लाइन्स है, तो m1 हो जाएगा -3/4। ठीक है, सिमिलरली देखिए मैं सेकेंड लाइन से स्लोप को फाइंड आउट करूँगी। मैंने इस स्लोप को जो है यहाँ पे साइड में लिख लिया है। अब मैं सेकेंड लाइन की इक्वेशन को यहाँ पे नोट करूँगी। अब इससे जो है y को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाएंगे, तो 28x उधर जाएगा, -50, y इज इक्वल्स टू -28x ओवर -21, -50 ओवर -21, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, आप चाहे तो इसे 7 से डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4/3, 4/3x प्लस 50/21। ठीक है, अब कंपेयर कीजिए तो देखिए यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वही हमारा स्लोप है। तो यहाँ पे जो मेरा स्लोप आ रहा है वो आ रहा है 4/3, तो m2 मैंने लिख लिया यहाँ पे 4/3। अब मैं चेक करूँगी क्या इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे m1 है मेरा -3/4 और m2 है 4/3। तो इसे मैं अगर सॉल्व करती हूँ तो ये जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब कि ये दोनों लाइंस आपस में कैसी हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। क्वेश्चन है डिटरमाइन x सो दैट स्लोप ऑफ लाइन थ्रू 1,4 एंड x,2 इज 2। ठीक है, हमें यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है और बोल रहे हैं कि एक लाइन जो है वो इन दो पॉइंट से पास करती है और उसका स्लोप है 2। तो हम जानते हैं कि किसी भी लाइन अगर वो दो पॉइंट से पास करती है तो उसके स्लोप का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। स्लोप हमें 2 गिवन है। ठीक है, x1 और y1 हो जाएंगे 1 और 4, x2 और y2 हो जाएंगे x और 2। ठीक है, तो मैं वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रही हूँ। तो y2 यानी कि 2 माइनस y1 यानी कि 4 ओवर x2 है x और माइनस x1 है 1। अब देखिए मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगी तो होगा -2 ओवर x माइनस 1। ठीक है, इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू -2, 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू -2, 2x इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू कैसी आ रही है, 0 आ रही है। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका मैंने सेकेंड पार्ट लिया है क्योंकि फर्स्ट पार्ट एज सच ईजी था, तो मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन वाला पार्ट ले लिया है। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू x/2 माइनस y/3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। हमें उस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है जो कि इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, दो लाइन्स अगर पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप हमेशा बराबर होता है। तो अगर हमने इसी लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर लिया तो दूसरी लाइन का स्लोप भी सेम हो जाएगा क्योंकि दोनों लाइन्स कैसी हमें दी हुई है, पैरेलल दी हुई है। तो सबसे पहले मैं इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करूंगी। स्लोप फाइंड आउट करने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, इसे y को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना करके स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो इसमें हम y को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 6 3x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं y को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाऊंगी तो 3x उस साइड जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस माइनस का 6 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 6। अब मैं -2 को नीचे भेज रही हूँ तो -2 और ये माइनस का साइन है तो ये कैंसिल होकर के 3/2x माइनस 6/2 दैट इज ये हो जाएगा 3। ठीक है, आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहे तो एज इट इज उसको छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो x का कोफिशिएंट है वो आ रहा है 3/2 और x का कोफिशिएंट ही होता है स्लोप। साइन के साथ लेना है आपको हमेशा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिया है। अगर यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा होता तो आप स्लोप को नेगेटिव में लेते। x का जो भी कोफिशिएंट होता है वही होता है हमारा स्लोप। तो यहाँ पे हमारा जो स्लोप आ रहा है वो आ रहा है 3/2। तो स्लोप कितना आ गया आपका, 3/2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू x माइनस y/2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ पे उस लाइन का स्लोप निकालना है जो कि इस लाइन के कैसा है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप में रिलेशन क्या होता है कि दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट जो होता है वो -1 होता है। हम लेट कर लेते हैं कि इस लाइन का जो स्लोप होगा उसे हम m1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसे सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करूँगी एलसीएम लेकर के। 2x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2x माइनस 6, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 6। देखिए ये हमारा आ गया इक्वेशन। अब इसे मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से वो करूँगी कंपेयर, तो जो मेरा x का कोफिशिएंट है वही स्लोप होगा।
तो x का कोफिशिएंट 2 है, तो यानी कि मेरा m1 क्या हो जाएगा 2। हमें m1 पता है, हमें m2 नहीं पता है, और हम जानते हैं दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट होता है -1। m1 की प्लेस पे 2 पुट करते हैं, m2 हमें कैलकुलेट करना है, तो m2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -1/2। देखिए अगर आप साथ ही में मेरे इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी भी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन्स 2x - by + 5 = 0 एंड ax + 3y = 2 आर पैरेलल टू ईच अदर, फाइंड रिलेशन बिटवीन a एंड b। दो लाइन्स दे रखी हैं और ये बता दिया है कि दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल हैं, तो आप इन दोनों के बीच में यानी a और b के बीच में रिलेशन बताइए। दो लाइन्स अगर पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप के बीच में हम रिलेशन जानते हैं कि जो स्लोप होता है वो आपस में बराबर होता है। तो अगर हम किसी भी तरीके से इन दोनों लाइन्स का स्लोप फाइंड आउट कर ले तो हमें ए और बी के बीच में भी रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब तरीका सेम रखेंगे हम क्या करेंगे, दोनों लाइन्स को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, वाई को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना करके। ठीक है, और दोनों का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख लेती हूँ। अब इसमें मैं वाई को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाऊंगी, तो x उधर जाएगा, 5 उधर, b y = 2/b(x) + 5/b। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ था। अब देखिए जो x का कोफिशिएंट होता है वही स्लोप होता है। ये फर्स्ट लाइन है इसलिए मैं इसके स्लोप को m1 से डिनोट कर रही हूँ, तो जो m1 आ गया वो आ गया 2/b। सिमिलरली मैं सेकेंड लाइन के स्लोप को फाइंड आउट करूँगी, ax + 3y = 2, तो 3y = 2 - ax and y = 2/3 - a/3x। अब देखिए x का कोफिशिएंट ये है -a/3, तो m2 हो जाएगा -a/3। अब x चाहे इधर लिखा हो चाहे इधर लिखा हो, बस आपको ये देखना है कि x का कोफिशिएंट क्या है, और आप जो भी कोफिशिएंट है उसको साइन के साथ ही लेंगे वरना आपकी गलती हो जाएगी। अब देखिए दोनों में क्या रिलेशन है m1 और m2 में, कि दोनों आपस में इक्वल है, तो मैं m1 को m2 के इक्वल यहाँ पे पुट करूँगी। तो देखिए 2/b = -a/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -ab = 6, या इसे हम लिख सकते हैं ab = -6। तो देखिए a और b के बीच में रिलेशन क्या आ गया कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, -6 होगा। सिमिलरली अगर आपको लाइन्स परपेंडिकुलर दी होती, पैरेलल ना दी होती, तो आप दोनों का स्लोप फाइंड आउट करते और उनका जो प्रोडक्ट होता, उन दोनों स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता उसे -1 के इक्वल रख देते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द लाइन्स हुज इक्वेशंस आर 2x - y + 5 = 0 एंड px + 3y = 4 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें p की वैल्यू डिटरमाइन करनी है और ये बता दिया है कि ये दोनों लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर है। तो देखिए पहले जैसा ही क्वेश्चन है, दोनों से आप स्लोप को फाइंड आउट कर लीजिए। स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए y को सब्जेक्ट और फॉर्मूला बनाइएगा, और जो x का कोफिशिएंट होगा वही आपका स्लोप होगा। और सिंस दोनों लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर है इसलिए आप क्या कीजिएगा, दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट करके उसे -1 के इक्वल रखिएगा, उससे आपको p की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ लाइन AB की हमें इक्वेशन गिवन है, हमें इसका स्लोप फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो पहले जैसा ही है, तो मैं इसमें फटाफट से y को एक सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना लेती हूँ। -2y = -2x - 3, y = x + 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होगा, तो स्लोप जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 1। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट द एंगल दैट लाइन ए बी मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो हमसे एंगल पूछ रहे हैं, इसका मतलब एंगल यानी इंक्लिनेशन पूछ रहे हैं, और हम जानते हैं कि एंगल और स्लोप में एक रिलेशन होता है m = tan थीटा। m की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे और थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 डिग्री की वैल्यू ही होती है 1, तो एंगल आपको कितना मिल जाएगा 45 डिग्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the lines 4x + 3y = 9 and px - 6y + 3 = 0 are parallel, find the value of p। दोनों लाइन्स पैरेलल हैं, तो फटाफट से दोनों के स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि दोनों के स्लोप्स में एक रिलेशन होता है। तो सबसे पहले इसको देखिए, सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना लेते हैं। तो अगर आप भी कॉपी पेन लेके इस क्वेश्चन को साथ में ही सॉल्व करेंगे तो अच्छा ही होगा। 9 - 4x, तो y = 9/3 - 4/3x। ठीक है, इसका जो स्लोप आ जाएगा वो आ जाएगा -4/3। सिमिलरली इस लाइन का स्लोप निकालते हैं, px - 6y + 3 = 0,
माइनस 6y इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्स माइनस 3, 6 इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू माइनस पी ओवर माइनस 6x माइनस 3 ओवर माइनस 6। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको जो m2 मिलेगा वो मिलेगा p ओवर 6। ठीक है, अब m1 पता है, m2 पता है और दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो मैं दोनों को आपस में इक्वल रख देती हूँ। तो इससे मुझे जो p की वैल्यू मिल जाएगी -24 ओवर 3 यानी कि माइनस का 8। तो p की वैल्यू क्या आ गई, माइनस की 8। अब यहीं अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होती तो मैं दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट करती और इसे -1 के इक्वल पुट कर देती। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2012 में बोर्ड्स में पूछा गया था। The line through A -2, 3 and B 4, B is perpendicular to the line 2x - 4y is equals to 5. Find the value of B. हमें एक लाइन दी है जो कि इन दोनों पॉइंट से पास करती है। वो इस लाइन की इक्वेशन जो गिवन है 2x - 4y is equals to 5 इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। तो हमें B की वैल्यू को बताना है। तो क्या हम उस लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि किसी दो पॉइंट से पास करती है? बिल्कुल कर सकते हैं। स्लोप का फॉर्मूला हो जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। हम स्लोप ही क्यों फाइंड आउट करें? क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइंस के स्लोप में ही रिलेशन पता है। तो यहाँ पे मैं इसे m1 ले लेती हूँ क्योंकि ये फर्स्ट लाइन है। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो b -3 ओवर 4 माइनस माइनस का 2 तो हो जाएगा b -3 ओवर 6। तो ये तो मेरा m1 आ गया। अब m2 कैलकुलेट करने के लिए इसमें मैं क्या कर रही हूँ, y को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना रही हूँ। तो ये हो जाएगा -4y इज इक्वल्स टू 5 - 2x। तो y जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5 ओवर -4 और ये प्लस हो जाएगा 2 ओवर 4x। कैंसिल कर लेते हैं तो ये 1 ओवर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा m2 आ जाएगा वो आ जाएगा 1 ओवर 2। ठीक है, दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो मैं क्या करूँगी, दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल पुट करूँगी। m1 जो है वो b -3 ओवर 6 है और m2 जो है वो 1 ओवर 2 है। अब देखिए दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, b -3 ओवर 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 तो वो -1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो b -3 ओवर 12 इज इक्वल्स टू -1। तो b -3 इज इक्वल्स टू माइनस का 12, 3 उधर जाएगा तो -12 प्लस 3 तो ये आ जाएगा b इज इक्वल्स टू माइनस का 9। तो b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 9। इसी जगह पे अगर उनको वो पैरेलल दे देते तो हम स्लोप्स को आपस में इक्वल पुट कर देते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -5, 7 एंड पैरेलल टू x एक्सिस। सेकंड पार्ट है पैरेलल टू y एक्सिस। पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे पैरेलल टू x एक्सिस। देखिए किसी भी लाइन की इक्वेशन जो कि किसी एक पॉइंट से पास करती है, ठीक है, वो होती है y - y1 इज इक्वल्स टू m x - x1। ठीक है, सिंस वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो अगर कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये वाली इक्वेशन यूज करें क्योंकि हमें स्लोप भी पता चल गया है और एक पॉइंट भी पता है। तो x1 और y1 हमें पता है और स्लोप m हमें भी पता है। तो अब देखिए मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रही हूँ, y1 है 7, स्लोप हमारा है 0, x - x1 हमारा है माइनस का 5। तो इक्वेशन बन जाएगी y - 7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप चाहे तो 7 को साइड भी ले जा सकते हैं। देखिए जो सेकेंड पार्ट है उसमें हमें y एक्सिस के पैरेलल लाइन दी है। ठीक है, कोई भी लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, तो इसका मतलब उसका जो एंगल या इंक्लिनेशन हो गया वो 90 डिग्री हो गया x एक्सिस के साथ। और tan 90 वो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, tan 90 नॉट डिफाइंड होता है और m हमारा tan थीटा के बराबर होता है, तो इसका मतलब स्लोप भी हमारा नॉट डिफाइंड हो गया। तो ऐसी लाइन की इक्वेशन को हम सिर्फ ऐसे लिखेंगे, इक्वेशन तो हमारी यही हम यूज कर रहे हैं, y - y1 इज इक्वल्स टू m x - x1। सिंस हमें स्लोप नॉट डिफाइंड है, ठीक है, और आप अगर m को नीचे भेजेंगे y - y1 अपॉन m इज इक्वल्स टू x - x1। ठीक है, तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी जो होता है वो 0 होता है। तो इधर वाला टर्म पूरा पूरा 0 हो जाएगा और इधर हो जाएगा x - x1। तो x - x1 इज इक्वल्स टू 0। x1 की वैल्यू है माइनस की 5, तो हो गया x + 5 इज इक्वल्स टू 0। तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी x + 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमेशा याद रखिए समथिंग अपॉन इन्फिनिटी जो होता है वो 0 होता है और समथिंग अपॉन 0 जो होता है वो होता है
इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हमको समथिंग अपॉन इन्फिनिटी दिया था, क्योंकि नॉट डिफाइंड था, नॉट डिफाइंड को हम इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं, तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी यानी कि ये पूरा पूरा टर्म हमारा 0 हो गया। तो इक्वेशन बनेगी x + 5 = 0। देखिए, मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सिखा सकूँ, ठीक है, जिनकी वैरायटी डिफरेंट हो, ताकि आप सिंगल वीडियो से कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सके अपने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 5, -3 एंड पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है। हमें देखिए इक्वेशन लिखनी है उस लाइन की जो कि इस पॉइंट से पास करती है। तो उस लाइन की इक्वेशन जो कि किसी सिंगल पॉइंट से पास करती है वो होती है y - y1 = m x - x1, ठीक है। बट दिक्कत ये है कि हमें यहाँ पे m ही नहीं गिवन है, तो उन्होंने आगे एक चीज़ बोली है एंड पैरेलल टू लाइन दिस, मतलब कि वो जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है। तो हम इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं और वहीं सेम स्लोप हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, क्योंकि पैरेलल लाइंस का स्लोप आपस में बराबर होता है। तो देखिए, मैं यहाँ से स्लोप को फाइंड आउट करने जा रही हूँ, y को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना के। तो y आ जाएगा -4/3 + x/3। तो देखिए, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1/3, तो जो मेरा स्लोप आ जाएगा वो आ जाएगा 1/3। अब मैं यही सेम स्लोप यहाँ पे यूज़ कर लूँगी। तो देखिए, मैं वैल्यूज़ को पुट कर रही हूँ, y - y1, देखिए y1 है -3, ऑलरेडी यहाँ पे एक माइनस था तो वो प्लस हो जाएगा। स्लोप है 1/3, x - x1, x मेरा है, x1 है मेरा 5, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 3y = x - 5 - 9, 3y - x = -14, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -2, 1 एंड परपेंडिकुलर टू लाइन 4x + 5y = 6। देखिए, ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा है, इसलिए मैं इसका सोल्यूशन फटाफट से करूँगी। मुझे जो है उस लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट जो होती है वो होती है y - y1 = m x - x1। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस लाइन से स्लोप फाइंड आउट कर लूँगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले y को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाऊंगी, 5y = 6 - 4x, y = 6/5 - 4/5x। अब देखिए, यहाँ से जो मुझे स्लोप मिला है वो m1 मिला है -4/5, ठीक है। बट हम ये स्लोप एज इट इज़ यहाँ नहीं पुट कर सकते, क्योंकि लाइंस कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो उसके लिए हमें m2 फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो m1 और m2 में रिलेशन होता है कि m1 और m2 का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। m1 हमें पता है, m2 हमें पता करना है। देखिए, m1 × m2 = -1, तो m1 की जगह मैंने -4/5 रखा, m2 हमें कैलकुलेट करना है -1, तो m2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5/4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने इसको सॉल्व किया। तो अब देखिए, मैं इसी इक्वेशन में m2 की जगह 5/4 पुट करूंगी, ठीक है। और जो पॉइंट्स हैं वो है -2, 1, ये x1 हो जाएगा और ये हो जाएगा y1, ठीक है। तो इक्वेशन आएगी y - y1 = m x - x1। देखिए, ऑलरेडी माइनस था और ये 2 के सामने का जो माइनस है मिलके हो जाएगा प्लस। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y - 4 = 5x + 10, 4y - 5x = 14। ये हो गई इक्वेशन उस लाइन की। ये देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑब्टेन्ड ऑन जॉइनिंग द पॉइंट्स 6, -3 एंड 0, 3। एक कोई लाइन है जिसे हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके ऑब्टेन किया है, 6, -3 और 0, 3। हमें उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। देखिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, वो लाइन जो कि परपेंडिकुलर हो गिवन लाइन पे, जैसे कि ये मैंने मान लेती हूँ ये मेरी लाइन PQ है और ये AB है, ठीक है, ये AB है। तो AB इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, AB PQ की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका मतलब ये कि AB PQ पे परपेंडिकुलर भी है, मतलब 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म कर रही है, साथ ही वो उसे बाइसेक्ट भी कर रही है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि वो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। तो ये 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म कर रही है और उस लाइन को बाइसेक्ट भी कर रही है, ठीक है। तो ये जो लाइन है देखिए, वो इस पॉइंट B से पास कर रही है। तो अगर हमें इस पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए तो हम इस लाइन की इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, y - y1 = m x - x1।
ठीक है। साथ ही अगर हमें किसी तरह स्लोप भी मिल जाए तो हम यहाँ पे वैल्यू स्लोप की भी पुट कर देंगे। देखिए जो लाइन ए बी है वो पी क्यू पे परपेंडिकुलर है, मतलब कि आप पी क्यू लाइन का अगर आपको स्लोप मिल जाए तो आप परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का फॉर्मूला उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को पता करने जा रहे हैं। ठीक, क्यों पता करने जा रहे हैं? क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, तो जो बी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, देखिए बी जो है वो पी क्यू का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट निकालने का जो तरीका होता है वो होता है x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 ओवर 2, और जो y निकलता है वो होता है y1 प्लस y2 ओवर 2। तो देखिए ये जो है ये दोनों x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो जो b के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है, उसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो पॉइंट b के या उस मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे आपके x1 प्लस x2, तो 6 प्लस 0 ओवर 2, और y1 प्लस y2 यानी कि -3 प्लस 3 ओवर 2। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे आपके 3,0। ठीक है, तो मतलब वो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो इस पॉइंट से पास करती है। तो इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 जो है 0, m x माइनस x1 है 3। ठीक है, अभी हमें m फाइंड आउट करना है। तो देखिए m फाइंड आउट करने के लिए हमें ये 2 पॉइंट्स दिए हैं। तो क्या आप, अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए हो तो क्या आप उस लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं? तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस माइनस का 3 ओवर 0 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 6 ओवर माइनस 6, तो ये आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, लेकिन हम इसे एज इट इज़ नहीं पुट कर सकते क्योंकि लाइंस कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये मेरा m1 है और हमें m2 कैलकुलेट करना है। देखिए मैं यहाँ पे m1 और m2 का प्रोडक्ट कर रही हूँ क्योंकि लाइंस परपेंडिकुलर है। m1 है -1, m2 हमें कैलकुलेट करना है। तो जो m2 आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 1। अब यही 1 हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो y इज इक्वल्स टू 1 x माइनस 3, तो y इज इक्वल्स टू x माइनस 3। ये इक्वेशन आपकी लाइन की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है d -5,6 एंड d 1,4 आर द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस ABCD। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द डायगोनल्स BD एंड AC। देखिए यहाँ पे हमें एक रोम्बस दिया है और उसके B और D के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं और हमसे BD और AC की इक्वेशन पूछी जा रही है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि रोम्बस की चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, और उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। ठीक है, बाइसेक्ट करने का मतलब ये होता है कि ये पार्ट बराबर होता है और ये पार्ट बराबर होता है, और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये सारे एंगल्स आपके कैसे होते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले काम करते हैं, मैं BD की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेती हूँ क्योंकि उसमें B और D के कोऑर्डिनेट्स मुझे गिवन है। देखिए सबसे पहले मुझे O पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। O जो है वो BD का मिड पॉइंट है, तो O के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें मिड पॉइंट प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो O के जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे -5 प्लस 1 ओवर 2, 6 प्लस 4 ओवर 2। तो O आ जाएगा आपका -5 और +1 -4 ओवर 2, 10 ओवर 2। तो O आ जाएगा आपका -2, 5। तो O के कोऑर्डिनेट्स आपको आ गए। ठीक है, अब इस लाइन BD के लिए आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। ये लाइन जो है 3 पॉइंट से पास कर रही है, B पॉइंट से, O पॉइंट से और D पॉइंट से। तो आप इन तीनों में से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, तो सिंगल पॉइंट आप ले सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। ठीक है, अब आप चाहे तो D पॉइंट आप इसमें पुट कर लीजिए, चाहे O कर लीजिए, चाहे B कर लीजिए, क्योंकि ये जो लाइन है वो तीनों पॉइंट से पास कर ली है। मैं यहाँ पे B का पॉइंट ले लेती हूँ, तो मैं x1 और y1 ले लूँगी -5 और 6 को। ठीक है, साथ ही मुझे अब स्लोप चाहिए। तो स्लोप के लिए देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हैं, तो क्या हम इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 से। तो मैं BD का स्लोप निकालती हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्लोप निकाल लिया है BD का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। ठीक है, B के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 और y1 और D के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 और y2। तो B का मुझे जो BD का स्लोप मिला है यहाँ से वो आया है -1 ओवर 3। तो अब मैं इक्वेशन लिख सकती हूँ y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। ठीक है, तो y माइनस y1 जो मैंने लिया था 6,
m मेरा है -1/3, x1 मेरा है माइनस का 5, तो ऑलरेडी यहाँ माइनस था तो वो प्लस हो गया। अब मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 3y - 18 इज इक्वल्स टू -x -5, 3y प्लस x इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका 13। तो आपकी इक्वेशन ये आ गई। तो देखिए BD की इक्वेशन तो काफ़ी सिंपल थी निकालना, तो BD की इक्वेशन आ गई। अब चलिए AC की इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए BD का स्लोप हम निकाल चुके थे m1, मैंने उसको m1 से डिनोट किया है -1/3, और AC का स्लोप हमें फाइंड आउट करना है, उससे मैंने m2 से डिनोट किया है। देखिए सिंस AB जो AC और BD है वो आपस में परपेंडिकुलर है, तो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। तो m1 हमें पता था, m2 हमें पता करना था, तो m2 हमारे यानी कि AC का स्लोप कैसा आ गया, 3 आ गया। अब देखिए ये जो लाइन AC है ना, वो सिर्फ O पॉइंट, वैसे पास तो वो 3 पॉइंट से कर रही है, A, O और C, बट हमें जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो केवल O के गिवन है, ठीक है। और O के जो हमने कोऑर्डिनेट्स अभी मिड पॉइंट से निकाले थे वो थे -2,5। तो अब हम AC की जो इक्वेशन लिखेंगे वो इन दो पॉइंट्स, ये वाले जो पॉइंट्स हैं इससे, और प्लस जो स्लोप हमारा अभी आया है 3, उसकी हेल्प से लिखेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन तो हमारी सेम रहेगी, y - y1 इज इक्वल्स टू mx - x1, ठीक है। तो y - y1 देखिए 5 हो जाएगा, m हमारा है 3 और x - x1 तो ये हो जाएगा 2। अब देखिए इसे थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके और ब्रैकेट सॉल्व करके सॉल्व करेंगे तो देखिए आएगा y - 3x इज इक्वल्स टू 11। ये आपकी इक्वेशन आ गई।